HTML के अंदर आज हम ये समझने वाले हैं कि डॉक टाइप ये टैग क्या होता है। सबसे पहले हम डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम वैसे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं इस फोल्डर का नाम program1 रख रहा हूँ। अब ये फ़ोल्डर क्यों बनाना है? ये फ़ोल्डर इसीलिए बनाना है ताकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हम लिखें वो फाइल के रूप में इस फोल्डर के अंदर हम सेव कर सकें। तो अभी विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को हम ये बताते हैं कि जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उस प्रोग्राम का फाइल हमें उस फोल्डर के अंदर स्टोर करना है। और ऐसा करने के लिए यहाँ पे ओपन फोल्डर नाम का ऑप्शन है। एंड देन डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद program1 जो फोल्डर हमने बनाया उसके ऊपर सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर। अब जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो फाइल के रूप में उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो फाइल है उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे program1 उस फाइल को नाम दे रहा हूँ। वैसे तुम कोई भी नाम दे सकते हो, मैं program1 नाम दे रहा हूँ, बट जो एक्सटेंशन है वो .html होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइल बन के तैयार है। अब व्हेन इट कम्स टू HTML प्रोग्राम, सबसे पहले हम डॉक टाइप इस टैग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो ये टैग आ चुका है यहाँ पे, एंड ये हमने टैग यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डॉक टाइप टैग है क्या? ये जो डॉक टाइप टैग है इसके बारे में तुम्हें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, ये टैग हम लिखे या ना लिखे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 2, इस टैग का मतलब ये है कि हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम लिखने वाला है वो डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब क्या है कि ये जो एक्सप्रेस हम कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम लिखने वाला है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये एक्सप्रेस हम ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पे program1 .html एक्सटेंशन देके। तो हमें यहाँ पे सेपरेटली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए डॉक टाइप टैग हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल भी दूंगा ये प्रूफ करने के लिए कि ये टैग यहाँ पे है या नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट उससे पहले तुम्हें थर्ड पॉइंट भी समझ लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो डॉक टाइप टैग है वो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप टैग के साथ हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद हम विदाउट डॉक टाइप के एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप में जहाँ पे हमने इसको सेव किया था विच इज़ program1 इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम इस डॉक टाइप को हटा देंगे यहाँ से और अब सेव करेंगे। ठीक है, और अगेन जैसे कि हम देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद भी सेम प्रोग्राम आ रहा है, देख लीजिए सेम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डॉक टाइप वहाँ पे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम और एक चीज़ प्रूफ करेंगे विच इज़ ज़रूरी नहीं है कि ये जो डॉक टाइप है ये कैपिटल लेटर्स में ही हो, ये स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है। तो अभी कैपिटल लेटर्स के साथ सेव कर लेते हैं इसको और अभी इसको रन करते हैं। तो ये कैपिटल लेटर्स के साथ हो गया, अब हम स्मॉल लेटर्स के साथ रन करेंगे। DOCTYPE। ठीक है, इसको सेव कर लिया और अभी रन। देखो एज यू कैन सी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि डॉक टाइप कैपिटल लेटर्स में है या स्मॉल लेटर्स में है, या इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि डॉक टाइप वहाँ पे है या नहीं है। राइट, तो ये डॉक टाइप टैग है और ये डॉक टाइप टैग का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ये बताने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं वो HTML से एफिलिएटेड है। थैंक यू सो मच।